को इलाज की जरूरत है, मेरे बेटे को दूध की जरूरत है। जब तू बोल नहीं सकता था तब माँ तेरी जुबान समझती थी, आज तू बोल रहा है, माँ से कहता है माँ तू नहीं समझेगी। भूल गया कि तनहा माँ थी, बेवा हो गई थी, 6 बच्चे थे, गरीबन थी, मुफलिसी का शिकार थी, गरीब ऐसी किसी के खेत में काम करती, किसी की फैक्ट्री में काम करती, किसी के मिल में काम करती, और काम कर करके गरीब माँ ने 6 बच्चों को पाला था। माँ ने वो दिन भी देखा था जब किसी मालिक के घर काम कर रही थी, जैसे ही मालिक ने देखा ये बुढ़िया बड़ी कमजोर है, बड़ी नाकमा है, घुटनों में दर्द है, कमर झुक गई है। एक दिन उस मालिक ने एक सेब उठा करके दिया, जैसे ही सेब माँ के हाथों में आया, उसकी नजर जब सेब पर बड़ी आंखें टपटपा गई, सिसकी निकली, क्योंकि उस सेब में अब बच्चों की सूरत नजर आ रही थी। जल्दी से छुपाया और अपनी आंचल में बांध लिया। मालिक की नजर पड़ गई, अरे तूने क्यों ना खाया, तुझे भी तो जरूरत थी, तू भी तो नाकामा थी, तू बहुत कमजोर थी। कहने लगा ज़बाने हाल से, कहने लगा बुढ़िया तूने क्यों ना खाया, गरीबन तू खा ले। माँ की सिसकियां निकल गई, आंखें टपटपा गई, रो पड़ी, कहने लगी मालिक हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे रोटी पर नहीं पाते, आज पहली मर्तबा सेब हाथ में आया है, मैं कैसे खा सकती हूँ, घर ले जाऊंगी, टुकड़े करूंगी, एक एक टुकड़ा बच्चों को दे दूंगी। बच्चों ने खा लिया, समझ लेना माँ ने खा लिया। जब माँ की ममता है, जब माँ का कलेजा है, जब माँ का दिल है, भूल गया ये बूढ़ा बाप जिसकी तुम्हें बातें समझ में नहीं आती, आज बूढ़ा बाप तुम्हें बोझ महसूस होता है। 8 बच्चे, बाप बूढ़ा हो गया, ज़ईफ हो गया, कमजोर हो गया, बीनाई चली गई, घुटनों में दर्द है, आंखें परेशान कर रही हैं, हाजमा खराब हो गया, दिमाग चिड़चिड़ा हो गया। अब बाप की चारपाई बाहर आ गई, बाप समझाना चाहता है, बाप बेटा मानता नहीं, तनहा बाप, 8 बेटे, लेकिन जब खाने का नंबर आता है तो बारियां लगती है, इलाज का नंबर आता है तो बारियां लगती है। बड़ा बेटा खिलाएगा, एक हफ्ता बाप की चारपाई एक बेटे के घर पर, एक हफ्ते के बाद दूसरे बेटे के घर पर, कभी कभी तो बंटवारा होता। भूल गए ये तनहा बाप था, 8 बच्चों को पालने वाला बाप, इसने कभी शिकवा न किया। इस बाप ने वो दिन भी देखा था जब ये किसी मिल में काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था, कारखाने में काम करता था, 8 घंटे की रोजाना ड्यूटी करने वाला बाप। रमजान शुरू हुआ, रोजे से है, पहला ही दिन था, मालिक के पास पहुंचा, मालिक हाल जोड़ता हूं, 8 घंटे की ड्यूटी तो करता ही, अगर आप मेहरबानी कर दें तो मैं 2 घंटे और जायद काम करना चाहता हूं, ओवर टाइम करना चाहता हूं। घुटने में दर्द, रमजान, शिद्दत प्यार से जुबान बाहर आ रही है। मालिक जुबान हाल से पूछा था, लेकिन तुम्हारे घुटने में तो दर्द रहता है, रमजान चल रहा है, तुम 8 घंटे का काम खुद ही कर रहे हो, 2 घंटा जायद करना क्यों चाहते हो? तो बाप की आंखें टपटपा गई, आंखें भीग गई, रो पड़ा, कहने लगा मालिक देख नहीं रहे हो, रमजान शुरू हो गए, ईद आने वाली है, अगर 2 घंटे ज्यादा मेहनत कर लूंगा, पैसे थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे, थोड़े पैसे ज्यादा मिलेंगे, हमारे बच्चों की ईद अच्छी हो जाएगी। ईद करीब आई, खुद कपड़े ना बनवाए, बच्चों के कपड़े बन गए। बच्चों ने कहा था अब्बा आप भी बनवा लो, नहीं बेटा बहुत कपड़ा रखा हुआ मेरे पास। ये बूढ़ा बाप जो कि शहर को जाता था, सैकड़ी जाता, पैदल जाता, किसी ने कहा था रिक्शा कर लो, रिक्शा कर लो, ऑटो कर लो, ई रिक्शा कर लो। कहने लगा नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि पैदल चला करो, आराम ज्यादा मिलेगा। झूठ बोलता है, डॉक्टर ने नहीं कहा था, उसका कैलकुलेट दे रहा था, हिसाब बता रहा था, अगर रिक्शे से जाऊंगा 30 रुपए इधर से,
कारखाने का मालिक हो गया, घर से निकल जाता है, माँ की चारपाई दरवाजे पर है, उसकी आंखें टिकटिकी लगा करके दरवाजे पर होती है। जैसे सूरज डूबता है ना, माँ का दिल डूबने लगता है, माँ का दिल बैठने लगता है, मेरा लाल अभी नहीं आया, मेरा बेटा भी नहीं आया। माँ टिकटिकी बात कर दरवाजे को देखती है, 7 बज गए बेटा नहीं आया, 8 बज गए नहीं आया, 9 बज गए। अब पूछती है आया कि नहीं आया, कब आएगा, कब आएगा। घर वाले डांटते हैं, फटकारते हैं, क्या बोलती रहती है, आ जाएगा। 10 बज गया, माँ को नींद नहीं आती है, घर वालों की डांट सकती है, उनकी झिड़कियां सुनती है, लेकिन बर्दाश्त करती है। घर वाले भी डांटते रहते हैं, क्या तू बार बार उसी को पूछती है, आ जाएगा, कोई छोटा सा बच्चा को नहीं। लेकिन प्यारे, माँ को डांटने वालों, तुम उसके कलेजे तक नहीं पहुंच सकते। जिसका बेटा बाहर हो, वो बेटा जिसके लिए माँ ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, वो बेटा जिसके लिए माँ ने अपना हुस्न बर्बाद कर दिया हो, वो बेटा जिसके लिए माँ ने अपने आराम को कुर्बान कर दिया हो, वो बेटा जिसके लिए माँ ने न जाने कितनी रातें जाग करके गुजारी हो, वो बेटा जब बुखार में आ जाता था, माँ रात भर बैठ करके अपने बेटे को कलेजे से लगा के रखती थी। उसका नक्शे जिगर बाहर है, उसका नूरे नजर बाहर है। अब हमसे कोई पूछे उस माँ के कलेजे से का जवाब कहां से लाओगे? वो न मैं दिखा सकता हूँ, न अल्लामा साहब दिखा सकते हैं, न कारी अंदाज साहब दिखा सकते हैं, न सैयद साहब दिखा सकते हैं, इसलिए कि हमारे सीने में माँ का दिल नहीं है। अगर माँ की ममता देखना हो तो किसी माँ के कलेजे से पूछो, किसी माँ की ममता से पूछो, किसी माँ के धड़कनों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शाह अब्दुल कादिर साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ देखती रही, 11 बज गए, 11:30 बजे बेटा आया। बेटा आता है, माँ इंतजार करती है, मेरा लाल आ गया, मेरा लाल आ गया, मेरा लाल आ गया। लेकिन ऐसे ऐसे बेटे कि वही बेटा शहर से आया, थैला भर करके फ्रूट लाया, थैला भर करके फल लाया। लेकिन जब थैला लेकर के माँ की चारपाई के पास से गुजरता है तो थैला छुपा के निकलता है, कहीं माँ की नजर न पड़े, कहीं माँ देख न ले, कहीं माँ पूछ न लगे बेटे क्या लाया है। और माँ जान जाती है, समझ जाती है, लेकिन पूछती नहीं है। इस्लाम की शहजादी, जरा सोच, जो माँ तेरे लिए इंतजार कर रही थी, सबकी झिड़कियां सुनती रही, सबकी डांट सुनती रही, सबकी फटकार सुनती रही, सिर्फ तेरे इंतजार में मेरा लाल आने वाला है, मेरा लाल आने वाला है। और तू 11 बजे आया, 12 बजे आया, माँ की चारपाई के पास से गुजरा, सलाम तक न किया, खैरियत न पूछी, ये ना पूछा कि रोटी खाई कि नहीं खाई, ये ना पूछ सका कि तुमने दवाई खाई कि नहीं खाई, सीधे अपने कमरे में जाता है। काश रुक जाता, माँ को सलाम करता, कदमों को थाम लेता, जब आता, अम्मी तुझे कोई तकलीफ तो नहीं, तुझे पता है कि माँ ने दवा खा ली है, लेकिन फिर भी पूछता, अम्मी तुमने दवाई खाई कि नहीं खाई, रोटी खाई कि नहीं खाई, कोई परेशानी हुई कि नहीं हुई। बाप की चारपाई पे पहुंच जाता, सिरहाने बैठ जाता, सर दबाता, कोई तकलीफ तो नहीं, दवाई में परेशानी तो नहीं, खाना खाया कि नहीं खाया। रब्बे काबा की कसम खाता हूं, अगर तुम आधा घंटा 20 मिनट बाप के पास बैठ जाते, माँ के कदमों को थाम लेते, थोड़ी देर के बाद तू उठ करके अपने कमरे में जाता, चादर ओढ़ करके तू रात भर सोता रहता, लेकिन तेरी माँ आंचल उठा करके रात भर दबा देती, परवरदिगार मेरे बेटे की हिफाजत फरमाना, मेरे लाल की हिफाजत फरमाना,
हम तो मौलवी साहब हो गए, हम तो हाफिज साहब हो गए, हम तो कारी साहब हो गए, हम तो मुफ्ती साहब हो गए, हम अल्लामा हो गए, हम मुहक्किक हो गए, मुदक्किक हो गए, मुफस्सिर हो गए। माँ को क्या बातें करूं, टाइम तो मिलता नहीं। मैं तो डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, प्रोफेसर हो गया, विधायक हो गया, मंत्री हो गया, एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया। मां को टाइम क्या दूं, टाइम क्या मेरे पास। आने वाले ये तेरे मकसद, ये तेरे रुतबे, ये तेरी डिग्रियां सब अपने पास रख। जब तुम मां के पास आए तो सिर्फ बेटा होकर के बेटा कुछ नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब्बे काबा की कसम खाती कर तो हदीस का अल्फाज सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए थोड़ी देर मुबारक बात है, दुनियावी मुबारक बात है, कुरान और हदीस नहीं कहते सुना रहा, वो बातें नहीं सुना रहा, बल्कि सिर्फ अपने माँ बाप को खुश करने के लिए चंद बातें कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फाबा अफदल मिनल जिहाद बिस्सैफ, उसका उतनी देर तक बातें करना हाथ में तलवार लेकर के जिहाद करने से नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हमें फुर्सत कहां, माँ बाप चीखते रहते हैं, बेटे दवाई टूट गई, दवाई टूट गई। वो टालता रहता है, बड़ा वाला भैया देखेगा, पहले मैं ही लाया था, वो दूसरे नंबर का देखेगा, तीसरे हफ्ता गुजर जाता है, दवाई टूटे भी भाइया लगी हुई है। अब एक आध हफ्ते के बाद याद आता है, कहता मैं पर्चा गवा, पर्चा ही फिर मां को डांटता है, एक पर्चा भी दूसरे कमाना नहीं जाता, करती क्या तुझे, एक पर्चा नहीं कर सकती। अच्छा, दवाई का पर्चा मां संभाले और जमीन का पर्चा तू संभालेगा, रजिस्ट्री का पर्चा तू संभालेगा, कारखाने की पर्चे तू संभालेगा। क्यों खो जाते हैं मां की दवाई पर्चे, क्यों ना है दवाइयां। याद रखो, अगर मां बाप को तुम्हारे इलाज की जरूरत, तुम्हारे पैसे की जरूरत और तुम उसे पूरा नहीं करते, कितनी चादरें चढ़ा लो, कितने लंगर लुटा लो, कितनी सबीलें लुटा लो, कितने बगदाद चले जाओ, अजमेर चले जाओ, कलिया चले जाओ, बरेली चले जाओ, और इतना ही नहीं मदीने चले जाओ, रब तुम्हारे सरकार को कबूल न करेगा जब तक माँ बाप को राजी न करो। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात, इसलिए आपसे गुजारिश है, इस्लाम की सजा तो आज पैगाम लेकर के जाओ। अल्लाह के रसूल के घर से उठे हो, बैठे हो, आप अपने माँ बाप की खिदमत करें। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह सबसे बेहतरीन सदका क्या है? पीर साहब को दे दें, इमाम साहब को दे दें, फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपने माँ बाप पे खर्च कर देते हो। बेशक हज़रात, तो ये रसूल का घर है। किसका घर है? रसूल। अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन ऐसा नबी का दीवाना है जो आज रसूल के घर के अंदर सबके सामने अपनी खुशनुदी से सिर्फ 11,000 रुपए का ऐलान कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या या रसूल अल्लाह, आज 5 हाफिज़े कुरान, 5 छोड़ी 5 सिर्फ 5,000 का। कौन ऐसा गुलाम मुस्तफा पंजतन पाक के नाम पर जो ऐलान करा दे कि आज इन 5 बच्चों की खुशी में 5,000 का नजराना मदरसा तालीम कुरान इंशाअल्लाह जरूर निकलेंगे। और अगर आज आपने ऐलान किया, माशाअल्लाह, देखिए हमारी कमेटी के हमारे एक इस्लामी भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, मसलकी आला हज़रत, अज़मती रसूल का फर्ज, अज़मती रसूल का फर्ज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए हमारी कमेटी के, अच्छा माशाअल्लाह, हाफिज फैजान साहब के वालिद गिरामी जनाब जलील भाई ये 5,000 रुपए कुरान के लिए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके जायज कारोबार
से नाज़िल फरमाए। परवरदिगार इनके बेटे को हाफिज़ कुरान के साथ आलिम कुरान भी बनाए और आमिल कुरान बनाए। सलीम भाई लाला 5000 देके 2 आदमी मिल गए जोड़े, और इंशाअल्लाह इन बच्चों के सामने मैं कहता हूं, अगर अल्लाह मौका दे तुम्हें जन्नत में जाने को, तो इन दोनों को भी याद कर लेना कि मेरी खुशी में ये शरीक हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान इंशाअल्लाह। और अगर कोई इस्लामी भाई ऐसे हैं जो हमारे इन दोनों भाइयों का साथ दे सके, ताकि कम से कम साफ हो जाए। अल्लाह बितुन युहिब्बुल उतरा, अल्लाह अल्लाह ताक है और ताक पसंद फरमाता है। ताक चीज है, एक आदमी और ऐसा हो जाए चाहे माशाअल्लाह। देखो हमारा एक इस्लामी भाई नौजवान और आया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलकी आला हजरत मुफ्ती शेख अब्दुल कादिर साहिब क़िबला अज़मती रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज अय्यूब साहब सल्लल्लाहु, उनके वालिद गिरामी उनकी तकमीले हिफ्ज़ कुरान की खुशी में 5000 रुपए तालीम कुरान के लिए पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले रसूल के हाथ से दिया जाएगा माशाअल्लाह, रसूल के घर में आले रसूल के हाथ से जाएगा इंशाअल्लाह। और देखिए हमारे ताऊ एक और खड़े हो गए, ये अब 3 हो गए। अब जो देना चाहते हैं कोई पाबंदी नहीं, 5 और 4 की कोई कैद नहीं है, जितना अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को देखता है, हमारे जाहिर को नहीं। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, दिल पे दिल। हाँ, हाफिज नवाज़ी साहब सल्लल्लाहु, उनके घर जनाब यासीन साहब 1500 रुपए अपने बच्चे की तकमील हिफ्ज़ कुरान की खुशी में पेश करते हैं मस्जिद मदरसे के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इनके जायज़ का बरकत नजर फरमाए और अल्लाह तबारक। अच्छा माशाअल्लाह। देखिए आगरे के रहने वाले भाई 1000 रुपए मदरसा तालीम कुरान के लिए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी शिरकत को कबूल फरमाए और दारें की नेमतों से मालामाल फरमाए। अब जो भाई देना चाहते हैं बिला तकल्लुफ आ जाइए, कोई बैंक कोई ताऊ नहीं है, आप मदरसे का ताउन करें। आप देख रहे हैं टूटी हुई दीवारें, आपको चीख रही है कि आप हमारी तरफ आओ तो सही। अगर आज आपने इसे आबाद किया तो कयामत के दिन आका अपने दामन में छुपा लेंगे, उसके रहमत के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। आओ जो लोग किस बच्चे की तरफ से? अच्छा माशाअल्लाह। ये एक बच्चा शानी पढ़ता है, उनके वालिद गिरामी मदरसा तालीम कुरान के लिए 1000 रुपए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी शिरकत को कबूल फरमाए और दारें की नेमतों से मालामाल फरमाए माशाअल्लाह। हमारे साहिद भाई ये 2000 मदरसा तालीम कुरान के लिए पेश करते हैं। आले रसूल के हाथ में जा रहा है, ये आप देख रहे हैं इंशाअल्लाह वास्ता बड़ा शानदार है। हमारे रौनक भाई माशाअल्लाह जो दिल्ली साहिब के हैं, वो 1000 रुपए मदरसा तालीम कुरान के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी शिरकत कबूल फरमाए और दारें की नेमतों से मालामाल फरमाए माशाअल्लाह। बड़े दयाले लोग हैं और बड़े खुशनसीब हैं। रशीद हुसैन भाई ये 1500 रुपए मदरसा तालीम कुरान के लिए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी शिरकत को कबूल फरमाए और दारें की नेमतों से मालामाल फरमाए। गाजियाबाद से हमारे शकील भाई आए हुए हैं, वो 1000 रुपए तालीम कुरान के लिए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की शिरकत कबूल फरमाए और दारें की नेमतों से मालामाल फरमाए। अच्छा माशाअल्लाह। हमारे शाकिर भाई ये 1500 रुपए मदरसा तालीम कुरान के लिए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी शिरकत कबूल फरमाए और दारें की नेमतों से मालामाल। अच्छा माशाअल्लाह। हमारे मदरसा तालीम कुरान के मुतवल्ली ये इम्तियाज भाई 2100 रुपए मदरसा तालीम कुरान के लिए पेश करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की शिरकत को फरमाए और दारें की नेमतों से मालामाल फरमाए माशाअल्लाह। हाफिज अय्यूब साहब के कौन है माशाअल्लाह? हाफिज अय्यूब साहब के भाई अपने भाई के हाफिज कुरान बनने की खुशी में 500 रुपए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी शिरकत को कबूल फरमाए और इनकी नेमतों से मालामाल फरमाए। अच्छा माशाअल्लाह।
100 रुपए हमें भी दे रहे हैं साहब। अच्छा माशाल्लाह, हाफिज रहमत अली साहब कौन है इनके? अच्छा, हाफिज रहमत अली साहब वो उनके घर से 1500 रुपए में तालीम कुरान के लिए आए हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह जो बच्चा यहाँ से फारिग करना है आज यहाँ के गाँव बस्ती का हाफिज फैजान साहब माशाल्लाह, उन्होंने तो सारे उलमा सारे मेहमानों को अपनी तरफ से खाना खिलाया, सारे उलमा को भी खिलाया। अल्लाह तबारक व तआला उनके जायज कारोबार की तरफ। हाफिज मोहम्मद आलम की जानिब से 1600 रुपए मदरसा तालीम कुरान के लिए पेश किए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी शिरकत कबूल फरमाए, दारिन की निमतों से माला माल फरमाए। ये साजिद हुसैन भाई ये 500 रुपए पेश करते हैं मदरसा तालीम कुरान को। अल्लाह तबारक व तआला इनकी शिरकत कबूल फरमाए और दारिन की निमतों से माला माल फरमाए, इनके जायज कारोबार पर खैर नाज़िल फरमाए। अच्छा माशाल्लाह, ये देखिए हाफिज मोहम्मद फैजान के दादा 2100 रुपए, हाफिज फैजान साहब के दादा 2100 रुपए मदरसा तालीम कुरान के लिए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको उम्र तवील अता फरमाए और उनका साया सारे घर वालों पर तासुर क़यामत कायम रहे। अच्छा माशाल्लाह, हाफिज अय्यूब साहब के मुमेरे भाई माशाल्लाह, ये देखिए रिश्तेदार भी आने लगे। मुमेरे भाई 500 रुपए मदरसा तालीम कुरान के लिए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की शिरकत कबूल फरमाए और दारिन की। अच्छा, हाफिज अय्यूब साहब के तैरे भाई, पहले मुमेरे भाई थे अब तैरे भाई, ये 500 रुपए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी शिरकत कबूल फरमाए और दारिन की निमतों से माला माल फरमाए। मोहम्मद रियाद भाई 1000 रुपए मदरसा तालीम कुरान के लिए। अच्छा, वालिद मरहूम की तरफ से ये 1000 रुपए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस से आला मक़ाम अता फरमाए और क़यामत के दिन आक़ाई कायनात की शफ़ाअत नसीब। अच्छा माशाल्लाह, हाफिज अय्यूब साहब के ताऊ भी आ गए, ताऊ भी आए हैं, ताई भी आएंगे इंशाअल्लाह। ये 500 रुपए हाफिज अय्यूब साहब के ताऊ पेश करते हैं अपने भतीजे के हाफिज होने की खुशी। अच्छा माशाल्लाह, हाफिज फैजान साहब के दूसरे ताऊ रईस डीलर साहब 1100 रुपए मदरसा तालीम कुरान के लिए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी जान और माल की हिफाजत फरमाए और जायज कारोबार पर खैर नाज़िल फरमाए। हाफिज अय्यूब साहब के तैरे भाई ये 500 रुपए मदरसा तालीम कुरान के लिए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी शिरकत कबूल फरमाए और दारिन की निमतों से माला माल फरमाए। अच्छा माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे मदरसा तालीम कुरान के प्रिंसिपल जनाब कारी अंदार हुसैन साहब अजहरी, उनके छोटे भाई मदरसा तालीम कुरान के लिए 500 रुपए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को उम्र तवील अता फरमाए, नेक और सालेह बनाए और उन्हें सच्चा पक्का गुलाम रसूल बनाए। ये नूर मोहम्मद भाई ये 500 रुपए मदरसा तालीम कुरान के लिए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हाफिज अय्यूब साहब की तरफ से ये 500 रुपए और आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इससे जायज कारोबार पर खैर नाज़िल फरमाए। आमीन तो कह दिया करें। इतने लोग किसकी अल्लाह तबारक कबूल फरमा ले, हम तो गुनहगार हैं, लेकिन कोई तो नेक होगा जिसकी आमीन अल्लाह कबूल फरमा लेगा। हाफिज अय्यूब साहब के चाचा ये 500 रुपए मदरसा तालीम कुरान के लिए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके जायज कारोबार को नाज़िल फरमाए। और हाफिज मोहम्मद फैजान साहब के चाचा लईक भाई ये 1000 रुपए मदरसा तालीम कुरान के लिए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी शिरकत कबूल फरमाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि इन बच्चों के रिश्तेदार ही पेश करेंगे। हमारा सबसे मजबूत और सबसे पुराना रिश्ता ईमान का रिश्ता है। हम तो इनकी खुशी में खुश रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके घरों को आबाद फरमाएगा माशाअल्लाह। हाफिज गालिब साहब की जानिब से 2000 रुपए मदरसा तालीम कुरान के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे की हिफाजत फरमाए और इस बच्चे की इल्म को मजबूत बनाए और इस पर अमल की तौफीक आमीन। हाफिज फैजान साहब के चाचा
नफीस भाई 1100 रुपए मदरसा तालीम कुरान के लिए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी कबूल फरमाए। माशाअल्लाह हाफिज फैजान के खालू ये 500 रुपए मदरसा तालीम कुरान के लिए पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी शिरकत कबूल फरमाए।